बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। तमाम के तमाम ख़बरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं, हमारी अदालतों से हैं और तमाम ही तकरीबन ऐसी ख़बरें हैं जिसमें खान साहब के लिए खुशखबरी है, तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए खुशखबरी है। पहली बात तो यह है कि आज एक बड़ा तारीख़ी दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिहाज से। बड़े लोगों को शायद एक माइनर सी बात लगे, लेकिन ये चीज़ और ये अमल ये साबित करने वाला है कि अदालतों के इख्तियारात जो हैं उससे कोई तजावुज़ नहीं करेगा, चाहे फिर वो कोई ही क्यों ना हो। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तैनाती हुई है। एक तरफ उमर अता बंदियाल साहब जो हमारे इस वक्त मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, वो चंद दिन के मेहमान हैं, मगर चंद दिन के बाद एक दूसरे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना मनसब संभालने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को ये शुबा भी था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जैसे ही अपना मनसब संभालेंगे तो उनका टिल्ट हमें नज़र आएगा, एक झुकाव नज़र आएगा किसी एक ख़ास सियासी जमात की तरफ और वो तहरीक इंसाफ नहीं होगी। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जो अमल दोहराया है, इसने साबित कर दिया है कि अदालतें सबसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं और कोई भी अदालतों के अंदर जो है उनके इख्तियारात से ना तजावुज़ कर सकता है, ना ही उनके हुक्म अदूली कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पंजाब के अंदर इंतखाबात का मामला था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आए बाएं शाएं से काम लिया था। जो एक बड़ी तैनाती हुई है, इसने एक वाज़े पैगाम दिया है और ये तैनाती काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से हुई है, क्योंकि उन्हें हमेशा से एक एतराज़ था। ये मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से हुई है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं जस्टिस, उन्हें हमेशा एतराज़ रहा था कि पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब भी रजिस्ट्रार की तैनाती होती है तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से किसी ब्यूरोक्रेट को मुंतखब किया जाता है। हालांकि जो जुडिशरी है, हमारी अदालतें हैं, हमारी अदलिया है, उसके अंदर तमाम जुडिशल ऑफिसर्स को काम करना चाहिए, ना कि किसी ब्यूरोक्रेट को आना चाहिए और अहम मनसब के ऊपर बिठाना चाहिए। रजिस्ट्रार की एक अहम पोस्ट होती है। पाकिस्तान के अंदर इतने केसेस की कहानियाँ हैं, अब ज़ुबान ज़द आम है, सबको पता है कि रजिस्ट्रार की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का माजी में रजिस्ट्रार जो हैं उनके साथ, इशरत साहब के साथ एक तनाज़ा भी हमें नज़र आता रहा, जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे फ़ैसलों को रिवर्स करते रहे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, फ़ैसले जो हैं वो छापते रहे, बयान करते रहे। तो अब एक तैनाती जो हुई है वो है अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब की, जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बतौर एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कह सकते हैं, डेप्टी नहीं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पे काम कर रहे थे। जब इशरत साहब की रिटायरमेंट हुई है तो उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिक्वेस्ट नहीं की गई कि आप किसी ब्यूरोक्रेट को भेजें जो कि अदलिया के अंदर, हमारी सुप्रीम अदलिया के अंदर बतौर रजिस्ट्रार अपनी खिदमात दे सके। इस वक्त अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब जो पहले भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, उन्हें बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया। ये बहुत अहम तैनाती है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितना भी काम अब हमें होता हुआ नज़र आएगा, जो हमारे अपर हेड्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो फ़ैसले करते हैं, जिनके फ़ैसलों के ऊपर मोहर सब्त हो जाती है, उसमें एक सबसे बड़ा जो हमें सुकम नज़र आता था, सबसे बड़ा इशू नज़र आता था, वो ये था कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का होता है वो जुडिशल ऑफिसर नहीं होता। अब बाकायदा तौर पे एक जुडिशल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया, क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब को पता है कि वो चंद दिन के मेहमान हैं, उसके बाद वो रुखसत हो जाएंगे, तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर चीफ़ जस्टिस आएंगे। तो ये साबित करता है कि चीफ़ जस्टिस बनने से पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बता दिया कि वो आइन की रूह पर, आइन के मुताबिक अमल दरामद करने पे ना सिर्फ यकीन रखते हैं, बल्कि अदालतों जो भी हुक्म सादिर करेंगे उसके ऊपर मिनवान अमल किया जाएगा। कोई रुकावट इसके अंदर नहीं आएगी, ना रुकावट खड़ी करने की कोशिश की जाएगी और अदालतें जो हुक्म जारी करेंगे उसके ऊपर मिनवान अमल होगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अदालतों की तरफ से जो हमें नज़र अक्सर आता था कि ख़िलाफ़ वर्जियाँ की जाती है अदालतों के अहकामात की, तो अब ये ज़ाहिर करेगा और साबित करेगा कि आइंदा आने वाले वक्त में जो हमारी सुप्रीम अदलिया है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, एक अच्छा तासुर जो है वो अपना लेकर लोगों के दरमियान बढ़ेगी। ये पहली ख़बर अच्छी है। ये भी ख़बर जो मैंने आपको बताई है, इसका ताल्लुक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, मगर इनडायरेक्टली ये फ़ायदा देती है खान साहब को, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, तहरीक इंसाफ को, क्योंकि तहरीक इंसाफ हमेशा से ये अपना
स्टैंस रखती है कि आला अदलिया की तरफ से या अदालतों की तरफ से जो अहकामात सादिर होने चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, उनके ऊपर मिनवान अमल होना चाहिए। पहली तो जीत खान साहब की यहीं पर हो गई। दूसरी जीत ये है कि एक तरफ खान साहब जो हैं वो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ एक और बूढ़ा आदमी है जो कि साबिक वज़ीर आला भी रह चुका है, PTI का प्रेसिडेंट भी है इस वक्त, वो है परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब को रिहा करके दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है और आज परवेज़ इलाही साहब को जो है वो अदालत के रूबरू पेश किया गया, जिसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ थी वो यही जानना चाह रहे थे लोग भी, रिपोर्टर्स भी, मीडिया भी, अवाम भी, कि खान साहब के साथ जो आदमी डटा खड़ा है क्या वो छोड़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में आज परवेज़ इलाही साहब से ये सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि परवेज़ इलाही साहब आप क्या प्लान रखते हैं अब दिमाग में, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी करने जा रहे हैं, क्या खान साहब का साथ छोड़ देंगे। तो उन्होंने साफ इनकार किया, हालांकि जो उनके विजुअल्स आए उसमें देखा जा सकता है कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं चल सकते, उनको दोनों हाथों की तरफ से सहारा देकर चलाया जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी वो पुरज़्म हैं, डटे हुए हैं अपनी इस बात के ऊपर कि वो हक सच के ऊपर हैं और हक सच का साथ देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी किस्म की कोई भी कीमत जो है वो अदा करनी पड़े। तो एक ये जो शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शायद परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनसे जो चौधरी शुजात साहब की मुलाकातें हो रही हैं, मुमकिन है कि वो भी अपना रास्ता जुदा कर ले, खान साहब से ना बर्दाश्त कर पाएँ, मगर उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो खान साहब के साथ हैं। अच्छा, अब दूसरी एक और अहम चीज़ है, खान साहब की जो सबसे बड़ी फतह है, गुज़श्ता रोज़ से सारी चीज़ें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नैब अमेंडमेंट का केस है उसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया है। मैं इसके ऊपर गुज़श्ता भी बात कर चुकी, मगर मैं आज आपको कुछ और अहम चीज़ें बयान करना चाह रही हूँ। याद रहे कि इसमें तमाम हमारी एलीट ने फ़ायदे समेटे हैं, और अगर ये रिवर्स हो जाता है या ये कलअदम करार दे दिया जाता है तो यही वो खान साहब की फतह है जिसके अंदर खान साहब ने अपना एक स्टैंस बरकरार रखा कि करप्शन जो है वो मुल्क में हो रही है, हमारी अशराफिया करप्शन कर रही है, हमारी रूलिंग एलीट करप्शन कर रही है और आवाम को लूट कर ये अपना पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये बड़ा फ़ैसला जो उसने महफूज किया सुना देती और ऐसी सूरत में अगर ये कलअदम हो जाता है तो इसमें जो हमारी सियासी तारीख के या असर हाज़िर के लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस आदमी ने समेटा वो हमारे साबिक वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ साहब हैं। अदरवाइज़ इस लाइन के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, PDM हुकूमत के कई अहम वफाकी वज़रा भी शामिल हैं इसके अंदर। हु इज़ हु कहा जाता है कि जो शामिल ना हो सब ने इसमें फ़ायदा समेटा। और हमारे जो मौजूदा इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी नैब तरमीम के ज़रिए फ़ायदा समेटा है। अब दो इसमें राय हैं, एक तो ये कि ये अगर रिवर्स हो जाता है तो सारे के सारे जो हैं वो पकड़े जाएंगे, केसेस दोबारा से शुरू हो जाएंगे। दूसरी आम चीज़ ये है कि कुछ शिके हैं जिनके ऊपर दोबारा से गौर किया जा सकता है। अब लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में क्या बेहतर तौर पे बयान करके जाती है। बाकी जहाँ तक बात रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की, तो इस वक्त सिंध के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़ी सतह के ऊपर जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू करने की बात हो चुकी है, जो कि हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ ने कहा है। इस वक्त ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब वहाँ पर हैं, उन्होंने कमान संभाली हुई है। तो इस वक्त जो दुबई के अंदर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत हमें नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी के कई नामवर ऐसे लोग हैं जिनके नाम ECL के ऊपर डाल दिए गए हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी जो रिसेंटली शाज़िया मरी के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि सिंध के अंदर करप्शन की या लूट खसूट की क्या सूरत हाल है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है। बाकी बात रहेगी आखिर पे जाते जाते कि आज 6 सितंबर का बड़ा खूबसूरत दिन है, यौम दिफाए पाकिस्तान। तमाम शहदा को सलाम हो और तमाम वो माएँ जिन्होंने अपने जिगर गोशे इस वतन के लिए कुर्बान किए, उनके हौसले, उनके अज़्म के लिए उनके सामने हमारे अल्फाज या हम खुद भी कुछ नहीं हैं। मगर आज के दिन एक बड़ी तकलीफ़ दह स्टेटमेंट है। आज के दिन को भी उन्होंने पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि अगर एक पाई की करप्शन भी मेरे ऊपर साबित हो जाए तो मैं अपनी पुरानी बात पर कायम हूँ कि मैं जो है वो सियासत छोड़ दूँगा और जो दीगर बड़े बड़े दावे हमेशा इस किस्म की रूलिंग एलीट के लोग करते हैं। तो मैं जाते जाते आपसे कहूँगी कि ये कैसे साबित होगा, करप्शन अगर आपने की है तो ये कैसे साबित होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।